हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रीन है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं घर बैठे ऑटोमेशन सिस्टम पर वर्क करती हूँ। मुझे कहीं ना जाना पड़ता ना आना पड़ता है। अगर आप ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ ज्वाइनिंग करना है तो एक और लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखिए। एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक हाउस वाइफ जो एकदम पर्टिकुलर एक हाउस वाइफ है और वो अपना बिजनेस घर से बैठे कर रही है, ना कहीं आ रही है ना कहीं जा रही है, 1 से 2 लाख रुपए वो कमा रही है। वो कैसे कमा रही हैं? तो आज का यही इसी का टॉपिक है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास है। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी कि एक हाउस वाइफ कैसे घर पे बैठे अर्निंग कर सकती है, अपना टाइम वेस्ट ना करे फालतू चीजों में, मोबाइल पर टीवी पे सब पे ना करे, किसी से फालतू का गप ना करे। इस सबसे आपको कुछ नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको भी नॉलेज मिलेगा कि आप भी घर बैठे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक फॉरएवर बिजनेस है जिससे एक लेडी फॉरएवर बिजनेस से अपने घर बैठे 1 से 2 लाख रुपए इनकम कर रही हैं हर मंथ। एक ये रियल टेस्टिमनी है। उसकी वीडियो देखने से पहले मैं एक छोटे सा आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक मेंढक रहता है जो कुआं में रहता है और एक समुद्र रहता है। तो वहां पर एक मछली रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि समुद्र में ऐसा लहर आता है कि समुद्र की मछली वो कुएं में जाके गिरती है। तो कुआं में जब मछली जाके गिरती है तो मेंढक तो कुआं में रहता है। मेंढक मछली को दिखता है, मछली मेंढक को दिखती है। मछली फिर ऐसे चलते रहते वो एक दूसरे को टुक 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 देखते रहती है। ऐसे देखते रात गुजर जाती है पूरे। तो मेंढक पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो? तो मछली बोली मैं बहुत बड़े समुद्र से आई हूँ। तो मेंढक का कहना रहता है कि समुद्र ये तो जितना ये कुआं जितना है वही तो एक स्पेस होगा। बट मेंढक बोलती नहीं, वो बहुत बड़ा समुद्र है, वहां से मैं आई हूँ। तो मेंढक का क्वेश्चन रहता है कितना बड़ा समुद्र है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो मछली रिप्लाई देती नहीं, वो बहुत बड़ा समुद्र है, उसको ना नापा जा सकता है ना तौला जा सकता है। तो मेंढक सोचता है कि ऐसा भी दुनिया होता है, हम तो यही 4 दीवारी में रहे हैं, ऐसा कुछ तो हम देखे नहीं। तो फिर बोलते कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं रहता, बस यही जो एक कुआं है यही एक दुनिया है, इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है। तो फिर मछली बोलती अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक बार जरूर वहां पर अपने समुद्र में तुमको लेके जाऊंगी दिखाने के लिए कि सच में एक ऐसा दुनिया है। फिर वो मछली जब एक दिन क्या होता है कि फिर से एक लहर आता है, कुएं से मछली निकल के अब समुद्र में चली जाती है और मेंढक को साथ साथ लेके जाती है। तो मेंढक देख के आश्चर्य हो जाता है कि इतना बड़ा समुद्र, ये क्या से हो सकता है? हम लोग तो बस 4 दीवारी में है, ऐसा कोई दुनिया ही नहीं है। इस कहानी से सुनाने का यही मकसद है कि एक हाउस वाइफ जो रहती है वो 4 दीवारी में भी रहती है। वो सोचती है कि बस मेरा यही एक दुनिया है, बट ऐसा नहीं है। फॉरएवर एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो समुद्र है, आप उसको कभी ना नाप सकते ना तौल सकते। बहुत कोई लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है, स्कैम पर, बट नहीं, आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, उसमें वर्क कैसे किया जाता है, कैसे अर्निंग आती, कैसे एक हाउस वाइफ बैठ के घर बैठे अर्निंग करी, अपने बच्चे फैमिली अपने पूरे एंटायर फैमिली को देखते हुए। तो कोई स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन हिट कर ले। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ चलते हैं कि एक हाउस वाइफ कैसे 1 से 2 लाख रुपए अर्निंग कर रही है। वेलकम अलका ठाकुर जी, आइए और थोड़ा बताइए इसके बारे में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मेरी स्टार्ट करूँ सर, तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग डेज में आपकी एक ट्रेनिंग ली थी और तब से ही मुझे लग रहा था कि नहीं, फॉरएवर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके पहले की जर्नी तो बहुत कुछ है कि मैं फॉरएवर में कैसे आई, तो वो तो एक अलग ही पार्ट है। लेकिन इसमें आने के बाद में जब धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी तो मुझे लगने लगा था कि इसमें अगर मैं काम करती हूँ लॉन्ग टर्म में तो बहुत कुछ अचीवमेंट में ले सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरा, क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग सिस्टम होती है तो उसमें हम जब डेली आते हैं, हम लोगों को क्यों बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग्स में आओ, क्योंकि हो सकता है कि किसी ना किसी की कोई ना कोई बात हमारे माइंड में क्लिक कर जाती है। तो वही चीज मेरे साथ में भी हुई। तो धीरे धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर से निकलना अलाउड नहीं था, क्योंकि हर एक हाउस वाइफ के साथ होता है मेरे ख्याल से मेनली कि घर से बाहर नहीं जा सकते, बच्चों का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन ही थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत लोअर फैमिली से हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि घर में पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है। तो मुझे एक टाइम पे पता चला कि वेलनेस इंडस्ट्री आगे चलकर बहुत ग्रो होने वाली है। तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी कि चलो ठीक है, इसमें काम करते हैं तो फैमिली भी हेल्थी रहेगी और पैसा तो जो आएगा तो आएगा ही। तब मैंने स्टार्ट किया इस चीज को। और जैसा धीरे धीरे जब मैंने चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया तो लोग आते गए, ज्वाइन करते गए। और सर मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं कहीं बाहर कभी नहीं गई, मैंने किसी फैमिली फ्रेंड्स में किसी को अप्रोच नहीं किया। मतलब एक तरीके से मेरे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स है, यहाँ तक कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के, मेरे राज्य के भी बहुत ही कम लोग हैं, सारे अदर स्टेट से ही लोग हैं मेरे साथ में।
और वो सब ऑनलाइन ही आए हैं मेरे साथ में। हाँ, लेकिन इसके लिए जो ग्रुप की ट्रेनिंग से मिलती है हमें, उसमें बताया जाता है कि आपको इस तरीके से काम करना है ताकि लोग खुद से आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि करे या नहीं करे बहुत सारे। क्योंकि मेरे खुद के घर में भी ये हुआ था एक टाइम पे कि जब मैं ज्वाइन करने की मैंने जिद की थी तो बोला गया था कि हमने एमबे करके छोड़ दिया है, 50,000 का सामान लिया, 1 रुपया नहीं आया। तो ये सारे थॉट्स मैं आज भी सुनती हूँ, जो कई लोग आते हैं तो कहते हैं हमारे घर में ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। पर कल की भी ट्रेनिंग में सर आपने यही बोला था कि सबसे पहले तो आपको खुद को ही कन्विंस करना होता है। हम लोग लगाते हैं नाम कि हस्बैंड नहीं मान रहे या सासू माँ नहीं मान रही है या पापा नहीं मान रहे, ये सब गलत है ना। अगर हम खुद को कन्विंस कर ले तो फैमिली वाले अपने आप ही मान जाते हैं। तो मैं सर इसी तरीके से काम कर रही हूँ, बस अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियोस बना रही हूँ। और सर मेरा फोकस सबसे ज्यादा अपनी टीम के ऊपर रहता है। जैसे कि अलका मैम ने बताया कि वो ट्रेनिंग पर फोकस करते थे। लोग क्या सोचते हैं कि हमको कमाना है, बट क्या सीखने के ऊपर नहीं फोकस करते और ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं चाहते, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए डरते। बट ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ELF टीम में हर चीज यहाँ पर बताया जाता है कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, हर चीज आपको यहाँ पर डिस्क्राइब है। बट आप ट्रेनिंग ही नहीं अटेंड कीजिएगा तो आप कोई भी फायदा नहीं होगा, आप कैसे क्या कीजिएगा। ट्रेनिंग अटेंड करना मस्ट है। मेरी टीम में सारी ही हाउसवाइफ है और मैं चाहती हूँ कि उनका चेक अच्छा बने, मेरा ऑटोमेटिकली बन जाता है सर, मेरा फोकस उनके ऊपर है। और मैं अपनी टीम में भी यही गाइड करती हूँ कि आप अपनी टीम को गाइड करिए, ताकि जो हमारा नेटवर्क है इसकी पावर हमें लोगों को दिखानी है। तो इससे क्या होगा कि हम बहुत सारे हाउसवाइफ तक पहुंच पाएंगे जो मजबूरी के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाती है। तो मैं अपनी टीम में भी यही गाइड करती हूँ और मैं सबको यही बोलती हूँ कि भाई आपको जो लगता है कि आपके हिसाब के जो लोग हैं जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप काम करिए, ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लाइए, तो उनके साथ आप लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। तो अलका जी, आप कितने दिन में मैनेजर बने? सर अभी नवंबर आएगा तब मेरा 2 साल कंप्लीट होगा और मैं 1.5 साल मैनेजर बन गई थी। अच्छा, तो ऐसा तो होता होगा कि बहुत सारी टीम बनी फिर छोड़ भी जाती है? हाँ सर होता है, पर बहुत कम, क्योंकि सर यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या है ना, मेरे टीम में सारे हाउसवाइफ है और उनका क्या होता है कि घर में हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप घर का छोड़ नहीं सकते। आज मैं 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जितना भी कमाऊं, लेकिन घर में मुझे कुकिंग करनी है, बच्चों के कपड़े मुझे धोने हैं, हर कुछ काम मुझे करना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कोई चॉइस नहीं है हमारे पास में, हमको पता है कि फ्री टाइम है तो ये कर लिया। तो यही चीज मेरे साथ हो रही है कि टीम मेरे साथ में बंधी हुई है। तो आपके पास इतनी अच्छी इनकम आ रही है, अभी इंडिपेंडेंट फील करते हो घर में? सर बिल्कुल करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि सर इससे रिलेशन भी ठीक होते हैं। ये मैंने जब पैसा आना स्टार्ट हुआ तब मुझे पता लगा, रिस्पेक्ट भी मिलती है। आप घर में चाहे मर्जी कितना ही काम कर लो, लेकिन रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप पैसे हो तो आप मैं आज अपने फ्रेंड को एक बात बोल रहा था कि जब घर में आप पैसा कमाते हो तो एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट आप अचीव करते हो। अगर घर में 3 भाई हो, 3 भाई में अगर एक भाई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हो तो उसको एक अलग से ठंडा पानी मिलता है पीने को, एक अलग से उसको एक ग्रीट और एक अलग से हॉस्पिटैलिटी सर्व होती है। बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आजकल चेक कितने का आ रहा है आपका? फ्रेंड्स, जैसे कि अलका मैम ने बताया कि अगर आप अर्निंग कर रहे, एक हाउस वाइफ है, तो आपको घर में एक अलग जैसा रिस्पेक्ट मिलता है। अगर मान लेते फॉर एग्जांपल आप 3 बहू हैं, उसमें से एक बहू अगर अच्छा इनकम जनरेट करे, वो कुछ भी करे, वो फैमिली को मतलब टाइम दे, वो मतलब कुछ भी करे, तो उसका थोड़ा सा अलग ही लेवल हो जाता है। और आप अगर एक अच्छी बहू हैं, आप हर चीज मैनेज कर रहे हैं, बट आपको कोई इनकम नहीं है, तो वो एक घुट घुट के जीने का मतलब वो घुटन जैसा जिंदगी हो जाता है कि आप हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर सकते। फैमिली बोलेंगे, हस्बैंड बोलेंगे तभी आप वो काम कर सकते हैं, सासू माँ बोलेंगी तभी आप वो काम कर सकते हैं, अगर आपके घर का गार्जियन जो बात बोलेगा आप वही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंस है तो आप फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मेरा लास्ट मंथ का चेक जो था वो 1,21,000 का था। 121 बीइंग एन हाउसवाइफ आप 1,21,000 रुपए कमा रहे हो। आप घर से ज्यादा बाहर निकलते नहीं हो, आपने सारा बिजनेस सोशल मीडिया पे किया है, आपकी लोकल में टीम नहीं है, अलग अलग स्टेशन पे आपकी टीम है, और सुना है आपने कोई इंटरनेशनल टूर भी अचीव कर लिया। आप अपनी जा रहे हो कहीं घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हो? सर बाकू का ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया है। बाकू 13 अगस्त को सर एक एएस और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग हुई थी, वहां पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन घर में कुछ फैमिली इश्यूज के कारण मैं जा नहीं पाई वहां पर। तो सर कंपनी तो बहुत अच्छी है, वो कहती है आप काम करते जाओ, ट्रिप्स हम करवा रहे हैं, आपको घूमने फिरने का मौका हम दे रहे हैं। मुझे शौक भी है सर, इसलिए मैं जुनून से काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हो फाइनली सर? बिल्कुल, मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें 90% लोग डाउट ये करते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, खुद पे ही विश्वास नहीं होता है लोगों को। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी यही है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो। सर मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मैं बहुत नॉन टेक्निकल थी और मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ। आप सोचिए मैंने कितना ऊपर उठाया है अपने आप को। मैं एक लिंक कर पाती थी, मैं एक डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं कर पाती थी, मतलब आप ये सोच सकते हो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन इन सब चीजों से बिल्कुल दूर थी।
तो फ्रेंड, जैसे कि अलका मैम ने बताया कि वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, ऐसा नहीं है कि वो लोअर फैमिली से, उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंस बन सके। लोगों के सामने आप कितना भी घर का क्यों नहीं काम करें, कितनी अच्छी हाउस वाइफ क्यों ना, कितनी अच्छी बहू क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक इनकम जनरेट करते हैं तो आपका वो लेवल जो है, अगर आप यहाँ पर है तो आपका लेवल यहाँ आ जाता है। तो इसलिए हर हाउस वाइफ को चाहिए कि वो घर बैठे जिसे अपना एक अच्छा इनकम जनरेट करे, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, वो फ्रीडम्स को एंजॉय कर पाए, वो कितनी भी अच्छी हाउस वाइफ क्यों ना है, लेकिन एक पैसा, उनको एक इनकम आना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, अपनी हर छोटी छोटी खुशी को हासिल करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आप 1,21,000 रुपए कमा रहे हो। मैं चाहता हूँ जब हम आपको दोबारा सुने, आप कम से कम 2.5 लाख की अर्निंग करो। और सबसे मेन बात क्या करो आप कि ना, ये मुझे ना, जब मैं 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीना कमाने के बाद ना, मेरे को एक बात समझ आ गई कि यार अकेला कमाने में मजा नहीं है जब तक हम साथ में लोगों को लेके नहीं चलेंगे। तो बाद में समझ आया कि इतनी खुशी खुद के कार प्लान में नहीं हुई जितनी खुशी लोगों की डाउनलाइन में कार प्लान करवा के हुई। तो एक मजा आ जाता है। तो आपको खुद को मैनेजर बनने में एक हैप्पीनेस आई है, लेकिन जब आपके द्वारा कोई मैनेजर बनेगा ना, उस फैमिली में जो हैप्पीनेस आएगी ना, वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने खुद फॉरएवर से अभी कार प्लान की बात करूं, कार प्लान में कंपनी से 8 गाड़ियां ले चुका हूं मतलब 8 कार में अचीव कर चुका हूं। अभी रिसेंटली मैंने अपना 8 कार प्लान क्वालिफाई किया है। तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म ना होने वाला काम है। मतलब नेवर एंडिंग जर्नी में आप आ चुके हो। और एक लाइन आप लिखना चाहो, आप सब लोग लिख सकते हो कि फॉरएवर इज नॉट योर डेस्टिनेशन। फॉरएवर आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। लोगों को लगता है मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे सोरिंग बनना है। मैं किसी को बुला के पूछता हूँ स्टेज पे, आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं सोरिंग बनना चाहता हूँ, मैं सीनियर बनना चाहता हूँ, मैं 5 लाख कमाना चाहता हूँ। मैं एक बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ, फॉरएवर इज नॉट योर डेस्टिनेशन, फॉरएवर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट यू टेक टू योर डेस्टिनेशन। फॉरएवर आपका डेस्टिनेशन नहीं है, फॉरएवर आपको आपके डेस्टिनेशन पर लेके जाने के लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है हमें ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना। बिल्कुल। अब किसी को लाइफ में कहाँ भी जाना है। ये हाँ, बोलिए। जिस टाइम पे मेरा बाकू का ट्रिप क्वालिफाई हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इंटरनेशनल जाने का कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। मैंने जब मेरा क्वालिफिकेशन हो गया उसके बाद मैंने पासपोर्ट अपना बनवाया है ताकि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पर जा पाऊँ। तो मतलब एक ऐसी चीज हुई है कि जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी कि मुझे इंटरनेशनल जाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन फॉरएवर में काम कर रही हूँ तो मैं इंटरनेशनल भी जा पाऊंगी, और मेरे ख्याल से एक क्या, मैं कई बार जा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट अलका जी। तो फ्रेंड, जैसे आज हमने आपके सामने शेयर किया रियल टेस्टिमनी अलका मैम की, और रियल टेस्टिमनी है, ये कोई फ्रॉड या फेक नहीं है। अगर आप भी घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उस पर जरूर जाके चेकआउट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, शेयर वीडियो को शेयर, ताकि आपके जैसे भी हाउस वाइफ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू फ्रेंड्स।